दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 4 हमारा आहार मतलब कि भोजन। ठीक, इसमें बातचीत के लिए है कुछ। ठीक है, बातचीत के लिए ये भी कर लेते हैं, दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। देखो इस चित्र में क्या क्या है, ये ढोकला है, इसको इडली सांभर कहते हैं। ठीक, ये सूप और चावल है। ठीक है, लस्सी का गिलास है, छोला भटूरा है, ये खाना है। ठीक है, ये डोसा है। ठीक, साउथ इंडियन फूड है अधिकतर। ठीक, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, चित्र में ये सब चीज़ें दिख रही है जिसका नाम दिए है। आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों है आहार? क्योंकि आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसका ये उत्तर होगा। आपको क्या क्या खाना पसंद है? अब सब बच्चे अपना अलग अलग उत्तर देंगे, कोई कहेगा डोसा, कोई कहेगा टिक्की, किसी को सादा भोजन, किसी को छोला भटूरा, किसी को ढोकला, किसी को डोसा, इडली सांभर, सब अलग अलग नाम बताएंगे। तो मेरे लिए है सादा भोजन। ठीक है, खाने में ही सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बाहर का खाना होता है वह जल्दी पचता नहीं है पेट में, और वो हमको बीमार कर सकता है या पेट को खराब कर सकता है। ठीक, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रखता है, या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? उसके अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ठीक है, समय से उठना, सोना और डेली व्यायाम करना, योग करना, ये भी आवश्यक है। ठीक है, शरीर का एक्सरसाइज होना भी बहुत जरूरी है। नीचे एक तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूर्ण कीजिए। फलों के नाम लिख दिए, आम, अनार, अंगूर और अमरूद। साग सब्जियों के नाम, साग भाजी, परवल दिया है पहले से ही, पालक, मटर, मेथी। ठीक है, मूली वगैरह सब किसी का नाम लिख सकते हैं दूध से बनने वाले प्रोडक्ट, दही, पनीर, लस्सी, मिठाई। सलाद में क्या क्या प्रयोग होता है? गाजर, मूली, प्याज, खीरा, चुकंदर, बहुत चीज़ें प्रयोग होती है, वो सब यहाँ पे लिख देंगे हम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। ठीक है, सेब का चित्र बना रहा है, एप्पल। ठीक है, चावल, दाल और साग भाजी खाने के लाभ। शरीर मोटा होता है, शरीर सुस्त होता है, शरीर सुस्त और फुर्तीला बनता है, चुस्त। ठीक है, पतला, शरीर पतला बनता है, ये होता है इसका। ठीक है, तो इसका आगे एप्पल बनाओ। बन गया। ठीक है, गर्मी के मौसम में इनमें से किसका सेवन नहीं करना चाहिए? खरबूज, खीरा, ककड़ी, चाय, कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी का क्या करते हैं, हमारे शरीर की एनर्जी को इंस्टेंट एनर्जी बना देते हैं, और सब एनर्जी जल्दी ही लॉस हो जाती है। हम खाकर कब पछताते हैं? जब कम खाते हैं, जब अधिक खाते हैं, जब दूसरा अधिक खाता है, इनमें से सभी। तो इसमें से सभी है। ठीक है, ठीक है। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया जाता है? नमकीन, चिप्स नहीं, बर्फ आइसक्रीम नहीं, भूंजा सत्तू, ये भूंजा सत्तू नियमित खाना चाहिए हमको, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पकौड़े तो बिल्कुल नहीं। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर। हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? क्यों लगाने चाहिए? शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए, फल फूल प्राप्त होती है, पर्यावरण सुंदर होता है और आर्थिक लाभ होता है, इसलिए हमको फल और फूलों के बगीचे लगाने चाहिए। हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? भूख से अधिक खाने खाने में हमारे शरीर में भोजन पचने में समस्या हो सकती है। ठीक है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बनाना कभी बनाओ। इस पंक्ति में के माध्यम से क्या संदेश मिलता है? हमको हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। ठीक है, बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और इससे बीमारियां हो सकती है। ठीक है, ये उत्तर लिख देंगे इसका। ठीक, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी जाती है? ठीक है, सही आसन में बैठकर, सही ढंग से बैठकर, समय से और ताज़ा भोजन करने की सलाह दी जाती है। ठीक, आगे चलते हैं, मिलान कीजिए। चौथा प्रश्न है, पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा। गर्मी ही हरते है पीड़ा। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। इसका पहला। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। ये कविता में आई हुई पंक्तियां है। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ठीक, चित्र में दी गई साग सब्जियों को पहचानिए। ये कुछ साग सब्जी दी गई है, इनके नाम नीचे लिखने हैं। ये क्या है? टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, भिंडी, बैंगन, कद्दू, सलजम, प्याज, मूली, गाजर, मूली, लहसुन और पत्ता गोभी। ठीक है, 12 सब्जियों के नाम हैं, तो 12 के 12 हम नीचे लिख देंगे।
टमाटर, भिंडी, शलजम, मूली, शिमला मिर्च, बैंगन, प्याज, लहसुन, आलू, कद्दू, गाजर और पत्ता गोभी। इस प्रकार से हम लिख देंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। नीचे दिए गए कथनों को जी हाँ जी और ना जी ना में पूरा कीजिए। तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। ना जी ना, ना जी ना, इस प्रकार से इसमें लिखना है। हमको सिर्फ आलू ही नहीं खाने चाहिए, आलू के साथ दूसरी साग सब्जी मिक्स करके खानी चाहिए। ठीक है। दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल ना जाना। हाँ जी हाँ, ना हमको हरी सब्जी भूलनी है और ना ही दूध दही को भूलना है, तो इसको खाना ही खाना है। तो हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा खाते जो खाने पर होती है पीड़ा। नहीं, इनको खाने पर पीड़ा तो नहीं होती है, गलत बात लिखी है। ना जी ना, ना जी ना। ठीक है, पीड़ा तो होती नहीं। ठीक है। अच्छा महसूस होता है, गर्मी की हरते है पीड़ा, गर्मी की पीड़ा हरते हैं, खाने पर होती नहीं है पीड़ा। ठीक है। भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। हाँ, वो भोजन में खूब सलाद होनी चाहिए। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। हाँ, ताज़ा खाना खा के रोग व्याधि दूर भागती है। ठीक है, तो हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। ठीक है। अनुमान और परिकल्पना के प्रश्न आ गए हैं, इनको बच्चे खुद करेंगे। आगे भाषा की बात। ठीक है। इसमें क्या है, रेखांकित शब्द का विपरीत शब्द लिखना है। जो रेखांकित शब्द है ना, उसका विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है। खाने में सलाद अधिक और तले भुने व्यंजक कम खाए। अधिक का उल्टा कम। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। इस प्रकार से इनको लिख देंगे। आगे चलते हैं। गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र कपड़े पहनने चाहिए। सही समय पर सोइए और सही समय पर जागे। ठीक। नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बना है, ऐसे ही शब्दों को इत लगाकर करना है। ठीक है। नियमित, प्रमाणित। ठीक। शिक्षा, शिक्षित। चर्चा, चर्चित। मोहित, सुगंधित। इस प्रकार से इनको लिख देंगे। ठीक। वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों को के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उन पर वाक्य बनाइए। ठीक है। नीचे एक पहेली दी गई है, इसमें समान अर्थ वाले शब्द ये है। देखो, आहार, भोजन, हरदम को हमेशा, बाप को उपवन, उपवन ये दिया है, हमेशा दिया है। ठीक है। सब्जी का तरकारी, सब्जी को तरकारी बोलते हैं। ठीक, ये लिखा तरकारी। ठीक। पीड़ा को दुख बोलते हैं, दुख ये रहा। अपरंपार मतलब असीम, असीम ये रहा। ठीक है। अब इनसे वाक्य बनाने हैं। भोजन से तो पहले से बना है, हमेशा, उपवन, ये शब्द लिखे हैं हमने। तो हमेशा, हमें हमेशा ताज़ा भोजन खाना चाहिए। उपवन के लिए उपवन में ताज़ा फल और सब्जियां लगाओ। तरकारी, तरकारी किसको बोलते हैं, सब्जियों को। ठीक है। ताज़ा तरकारी हमेशा खाओ। दुख, पीड़ा मतलब कि हमें सुख दुख में सभी का साथ देना चाहिए। असीम मतलब अपरंपार। ठीक है। भगवान की माया अपरंपार है या असीम है। ठीक। अब नीचे है कुछ। ठीक है। इनके कुछ वर्ण चेंज है। फल साग, साग सब्जी का नाम बनाना है। जैसे भालू का आलू, मीरा खीरा, लौकी चौकी लौकी, मकड़ी ककड़ी, मेला केला, जाम आम, लंगूर अंगूर, गोली ली, इसमें ली चेंज है। ठीक है। तो उसको ये गोभी है इसका। ठीक है। जेब सेब, पालक चालक पालक, नीची लीची, अंतरा संतरा। ठीक है। जो लाल वाला शब्द है ना, वो गलत लिखा था इसमें। है गलत, क्या लिखा तो सही था, मगर उसको चेंज करके साग सब्जी का नाम बनाना था। ठीक। अब नीचे पता लगाइए। ठीक है। देखो, साग तरकारी का प्रचलित नाम तो है प्याज। ठीक है। आपका प्रदेश महाराष्ट्र है, मगर हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही लिखेंगे। स्थानीय नाम है कांदा, प्याज को कांदा बोलते हैं वहाँ पे। अब कद्दू है, कद्दू को उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ तो पेठा बोलते हैं। ठीक। तोरई है। ठीक है। तोरई को कोई घिया भी बोलते हैं उसको, तोरई को। ठीक है। हमारे यहाँ तोरी कहते हैं उसके, कि तोरी ले आओ। ठीक। आगे चलते हैं। टिंडा है, टिंडा को, हमारा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश ही लिखा है, तो हमारे यहाँ टिंडे बोलते हैं। फूल गोभी को फूल गोभी ही बोलते हैं। भिंडी को भिंडी ही बोलते हैं। करेला को करेला ही बोला जाता है। लौकी को घिया बोलते हैं। कभी तोरी को घिया बोल देते हैं, कभी लौकी को। ठीक है। अरबी को घुइया बोलते हैं यहाँ पे।
ठीक है, अरबी भी बोलते हैं और घुइया भी बोला जाता है। ठीक, अब आगे है शिक्षा। शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कर उनके नाम लिखना है। ठीक है, ये एक पौधा है, देखिए पौधे के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, फल, पत्ती और फूल। फूल लिखा है, ये फूल है छोटा सा, ये तना है, ये पत्ती है, ये फल है, और ये क्या है, जड़। ये 5 भाग लिखे हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, ये है नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं और यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा हानिकारक है। ठीक है, अस्वास्थ्यवर्धक क्या है, ताज़ा फल, छाछ, दूध, पनीर, अंडे और फलों का जूस। ठीक है, और हानिकारक क्या है, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ब्रेड। ठीक, ये सब क्या है, हानिकारक। अब आगे पहेलियाँ है। ठीक है, कड़वी भाजी मैं कहलाता, कड़वी सब्जी करेले की होती है, देखो करेला इसका उत्तर आएगा। सदा रहता अकेला, अकेला मतलब करेला, देखो करेले में कुछ मिक्स नहीं होता है। मध्य हटे कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला, तो क्या है इसका, करेला ही है। मध्य हटे तो कला बन जाऊं, मध्य हटा दिया तो कला बन गया। प्रथम हटे तो रेला, प्रथम हटे तो रेला बन गया, देखो है ना, तो करेला। हरी थी मन भरी थी, लाल मोती जड़ी थी। हरी थी मन भरी थी, लाल मोती किसमें है, जड़े थे। एक तो होता है मक्का का भूटा, भूटे में होते हैं, और एक अनार होता है। अनार तो अगर हरा नहीं होता तो उसका भुट्टा ही आएगा। किसानों के खेत में, किसानों के खेत में तो वही होता है, भुट्टा। ठीक है, 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, खाने की चीज़ है। मध्य हटे हवा हो जाए, है वाह, मध्य हटा हटा दिया। अंत हटे तो हल, अंत हटे तो हल, हलवा, हलवा नाम है। ठीक है, 3 अक्षर का मेरा नाम है, खाने का आता हूँ काम, तो हलवा ही आता है। और ये देखो नीचे उत्तर दिए भी गए हैं। ठीक, उल्टे करके लिखे हैं। इसी के साथ पार्ट 4 पूरा होता है। आगे मिलते हैं पार्ट 5 के साथ। धन्यवाद।